नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए जो है फुल्ली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का 8वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के जीके जीएस के विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेटिक के माध्यम से सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है? तो वह विकिरण अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो कि पराबैंगनी किरणें हैं, जो कि त्वचा कैंसर का कारण बनता है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित होता है। अगला सवाल, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग करके जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को की स्थिति जाना जाता है। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगों का जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करना ये परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है, और ये दिन की अपेक्षा ध्वनि रात तक जो है अधिक दूरी तक जाती है, वो अपवर्तन के कारण से होती है। अगला सवाल देखा जाए, जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल हरा नीला, तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल हरा नीला, को एक समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? जब तीनों प्राथमिक रंग को मिला दिया जाता है तो वो सफ़ेद हो जाता है। अगला सवाल देखा जाए, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो प्रकृति में अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है सभी स्थानों पर, प्रत्येक स्थानों पर होती है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा है, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अगर बैठा हुआ व्यक्ति खड़े हो जाते हैं तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, और खड़े व्यक्ति अगर बैठ जाते हैं झूलते झूलते तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और एक व्यक्ति का स्थान पर दूसरा तीसरा और व्यक्ति बैठ जाएगा तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल देखा जाए, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन ऊतक के रूप में टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देने वाले अंड जरायु तो ये होते हैं एकिडना और पोलेटिपस, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग जो है डिप्थीरिया होते हैं, टाइफाइड होते हैं, मलेरिया होते हैं, कैंसर संक्रामक रोगों में नहीं गिने जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैला कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या रहते हैं? तो आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है कि यह जो है जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम। अगला सवाल है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो ये होता है राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल देखा जाए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जा रहा है कि नहीं पाया जाता है। तो आप याद रखें कि लाल रक्त कण में जो है आरबीसी के लाल रक्त कण में जो यानी कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखें, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल साहब ने जो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला सवाल देखें, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम रोग से ग्रसित होते हैं
तो उनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में अल्जाइमर रोग पाए जाने की संभावना रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है? तो मेरुरज्जु को जो है असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगला सवाल देखें, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है और पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है और जनसंख्या का दबाव रहता है इसके अंतर्गत। तो इसलिए 1, 2, 3 जो है ये तीनों सही कथन है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो उत्पादन के कारक जो है माने जाते हैं तो वो पूंजी माने जाते हैं, भूमि माने जाते हैं, श्रम माने जाते हैं, पूंजी माने जाते हैं, लेकिन लाभ जो है उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो गरीबी मापन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति, हाशिम समिति और ये दोनों हैं, जबकि PJ नाइक समिति इसके अंतर्गत नहीं है। तो PJ नाइक समिति जो है RBI से संबंधित हैं। अगला सवाल देखें, मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो क्वाड देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया आते हैं। तो 2022 में इसका शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ था। अगला सवाल देखें, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रहा? तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर बात करें तो USA रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना रहा था, और बात करें दूसरे स्थान पर तो रूस रहा था, रूसियन सैनिक। अगले प्रश्नों को देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 ईस्वी को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो वर्ष 2023 ईस्वी को जो है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया। अगला सवाल देखें, द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल बनाया गया है फैनी नदी पर। अगला सवाल है, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है, यानी 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है चाइना ने? अगले सवाल को देखा जाए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी ये पुस्तक है और ये लिखा गया था के रंगोथमन के द्वारा। अगला सवाल है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 ईस्वी में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान ताउकाते का नामकरण किसने किया? तो ताउकाते चक्रवात का नामकरण किया था म्यांमार ने। तो म्यांमार किसी भी विकल्प में है नहीं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है दिया गया था डॉक्टर सिंथिया रोसेनजीविग को। सिंथिया रोसेनजीविग को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 2020 की बात होगा तो रतनलाल और 2021 की बात होगा तो शकुंतला हरक सिंह, और 2022 में जो है सिंथिया रोसेनजीविग। अगला सवाल देखें, इनमें से गंगा नदी के
गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा के बाईं तट पर यानी कि उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियों में कोसी और बूढ़ी गंडक, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हुए हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगला सवाल है, उपन्यास है दुर्गेश नंदनी। दुर्गेश नंदनी के लेखक तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो जनवरी 1923 ईस्वी में हुआ था। और बात करें असहयोग आंदोलन तो इनका कार्यक्रम 1920 से जो है 1920 से 1922 तक रहा था, यानी इन्हीं की विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसे? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है वैसा युग जिसमें तांबे और पत्थर के जो है प्रयोग हुए थे औजार के रूप में, तो वह था ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो बात करें मगध पर जो है विभिन्न राजवंशों का, तो सबसे पहले हर्यक वंश आया था, फिर शिशुनाग वंश आया था, फिर नंद वंश आया था, फिर उसके बाद मौर्य वंश आया था, उसके बाद शुंग वंश आया था, उसके बाद कन्नव वंश आया था, उसके बाद सातवाहन वंश आया था। तो इस प्रकार से जो है शुंग वंश होगा हर्यक वंश के बाद। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो निजामुद्दीन औलिया गियासुद्दीन तुगलक से जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये सक्रिय रूप से भागीदार रहा था और ये हजारीबाग जेल से फरार हुआ था। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो बात करें कि यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। पहला तो हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये राजा जो था कनिष्क था, जिनके समय में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त हुआ था। पीत आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? तो पीत आतंक कहा जाता है जापान को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? तो लॉर्ड लिटन ने जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दिया। फिर लॉर्ड रिपन साहब आए और उन्होंने 19 से बढ़ाकर जो है फिर 21 कर दिया था। अगला सवाल देखें, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया? तो ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को स्थान दिया गया। इस प्रकार से कुल 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 8वीं अनुसूची के अनुसार। अगला सवाल है, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, तो एक हाईकोर्ट की व्यवस्था होगी सभी राज्यों के लिए, तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 214 में ये बातें कही गई है। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो मई 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला सवाल देखा जाए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 8 में। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात
प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। 3 प्रकार में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जबकि धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। अगला सवाल देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ था और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद अवधि के दौरान हुई थी। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी, इन तीनों की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी सत्य है। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा था, जिनका कार्यकाल 32 वर्ष का रहा था। और मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये बात गलत है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि गलत है। अगला सवाल देखें, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ताप का स्थानांतरण कहलाता है अभिवहन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो पार्थिव विकिरण के संबंध में सही यही है कि यह जो है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो आकाश में सबसे ऊंचा बादल यह है पच्छाव मेघ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, स्टेपी रोज के हैं, प्रेरी उत्तरी अमेरिका के हैं। अगला सवाल है, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अगला सवाल है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो ये माइका है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये राजस्थान राज्यों में प्रचलित हैं। अगला सवाल देखिए, अल्कोहलिक खामिरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है? तो ये होता है इथाइल अल्कोहल, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो कांच के बोतलों में जो है नहीं रखा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्लोरीन जो है परमाणु संख्या 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है, इसे अंदर लेता है। अगला सवाल देखें, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? यानी कि रासायनिक उद्योग में तेजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब कहा जाता है। अगला सवाल है,
किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन यह ठोस विलय और घोलने में असमर्थ होता है। ठोस विलय होता है और घोलने में असमर्थ। अगला सवाल है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। और बात करें पोलो में तो 4 होती है, कबड्डी वाटर पोलो में 7 होती है और बास्केटबॉल में 5 होती है। अगला सवाल देखें, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार अंग्रेजी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2018 ईस्वी में, और ये दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था। अगला सवाल, गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो गोदना प्रमुख लोक कला है बिहार का। अगला सवाल देखें, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय? तो थल सेना का दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योकोहामा रणनीति ये जो है योकोहामा, जापान के योकोहामा शहर में 1994 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ था आपदा प्रबंधन के लिए, इनसे निपटारा के लिए। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है योकोहामा रणनीति। अगला सवाल है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान ये जो है वायुमंडलीय आपदा का उदाहरण है। अगला सवाल है, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो यह है जीवमंडल नियम अर्थात जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला सवाल है, पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पर बनाया गया है और झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं। अगला सवाल है, चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा अभयारण्य यह है उत्तर प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर बी होगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण यानी कि GK GS के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।